गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और एक है वो रिवीजन के लिए छोड़ा जाएगा, जिसका आंसर मैं आपसे पूछता हूँ। तो उसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जीएसटी संग्रहण आंकड़े में शीर्ष पर ओडिशा राज्य रहा है। भारत में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के वैक्सीनेशन टीकाकरण है वो स्टार्ट हो गया है। और रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन के लिए तेलंगाना राज्य है वो अव्वल रहा है। और तमिल साई सौंदराजन ने हैदराबाद में 81वें नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया। और जापान देश के द्वारा है इनमर्स्ट 6F1 संचार उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया गया। और दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन है वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है या तैयार किया गया है। और हरियाणा राज्य के द्वारा है कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और कित्सुंगी के लिए है बेस्ट बुक ऑफ फिल्सन का पुरस्कार अनुकृति उपाध्याय को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने है वो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। और लक्षद्वीप और एंड्रोर द्वीप में 2 कॉलेज का उद्घाटन वेंकैया नायडू जी ने किया है। विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हुआ है, वे केन्या देश से आते हैं। और एजेगाएटू ताए और बेरेह्यू अरेगापी ने 5 किलोमीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, वो इथियोपिया के हैं। और बार्सिलोना में ये स्पर्धा हुई है। और शंघाई ने है वो 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली है। टोटल इसकी लंबाई 831 हो गई है। और ये टोटल जो खोली है उसकी 167 किलोमीटर है। और विस्तारा के सीईओ विनोद कनन बने हैं। और भारत यूएई और यूएस के हिंदू महाराजा परमहंस मंदिर का प्रार्थना है वो पाकिस्तान के पर की जाएगी। और अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस राज्य द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है? तो भारत में डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये किस राज्य के द्वारा किया गया है अच्छा प्रदर्शन? तो इसका सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा है वो अच्छा प्रदर्शन किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो अपन उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी है। और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और जो लखनऊ इसकी कैपिटल है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर लिया। और अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है वो कर दिया। और राजकीय पशु बारहसिंगा है। काला नमक चावल महोत्सव, नवीन रोजगार छतरी योजना, ये यहाँ पर योजना चलाई गई है। और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें तो ये अव्वल उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड है वो अपन एक डिस्कस और कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। भारत ने अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात है वो हासिल किया है। और ये जानकारी किसने दी है? तो ये केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री कौन है अपने? पीयूष गोयल जी है, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। 37 बिलियन यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर है वो 37 बिलियन अमेरिकन डॉलर की है वो मासिक निर्यात है वो हासिल किया है अपने भारत ने, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वेलु नचियार की जयंती कब मनाएगी? तो रानी वेलु नचियार की जयंती है वो 3 जनवरी को मनाएगी। कब? 3 जनवरी को है वो रानी वेलु नचियार की जयंती मनाई गई है। और ये तमिलनाडु की वीरांगना रानी है। और इन्होंने 1780 से लेकर 1790 तक शिव गंगा की रानी थी ये। और ये अंग्रेज़ों के साथ है वो लड़ाई की थी। और इन्हें तमिल लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो तमिल लोग हैं वो वीरम गई के नाम से है इन्हें जानते हैं, वीरम गई के नाम से इन्हें जानते हैं। जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा, ठीक उसी प्रकार है ये रानी है जिनकी जयंती है वो 3 जनवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा
कहाँ पर कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो पहली बात, राजनाथ सिंह जी कौन है? रक्षा मंत्री जी हैं। और कहाँ पर कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की है वो स्थापना की गई है। कब की गई है? 4 जनवरी को की गई है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा है वो की गई है। अब चंडीगढ़ में की गई है और चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है वहाँ पर की गई है। और इस योजना के तहत है वो 10 करोड़ की छात्रवृत्ति है वो मिलेगी स्टूडेंटों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये पटियाला ऑप्शन में है, तो पटियाला में क्या कुछ अभी हाल ही में करंट में कुछ घटित हुआ है? तो पटियाला पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब सरकार के द्वारा है वो यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ के जितने भी अपन बोल सकते हैं धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे गीता होती है और इनका है वो अध्ययन करवाया जाएगा पटियाला में। तो आप याद रखना। हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी बनी है? तो $3 ट्रिलियन बाजार पर पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी है वो एप्पल बनी है। एप्पल तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो आधा कटा हुआ निशान है एप्पल। तो एप्पल बनी है। और एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। कौन है? टिम कुक है। इन्होंने टोटल है वो कितने डॉलर का रिकॉर्ड छुआ है? तो $182.88 का है वे रिकॉर्ड तौर ऊंचाई दर्ज की है। और इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट आपने नाम सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है वो 2 ट्रिलियन का मार्केट साझा किया है। किसके साथ है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ एप्पल ने। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो अब्दुल्ला हमदोक किस देश के पीएम है जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये सूडान देश के पीएम है। कौन से देश के? सूडान देश के पीएम है जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। और ये वहाँ के राजनीतिक जो मामले हैं उनमें कसमकस हुई है, तो उसकी वजह से है ये आर्थिक का संकट का बोल सकते हैं अपन, वो आया है, उसकी वजह से ये इस्तीफा देने की घोषणा की है। किसने? अब्दुल्ला हमदोक, सूडान देश के प्रधानमंत्री। किस देश ने वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक बर्फ की चट्टानों के नीचे स्वतंत्र नई प्रजातियां मिली हैं? तो अंटार्कटिक बर्फ की चट्टान है उसके नीचे स्वतंत्र नई प्रजाति है वो किस देश के वैज्ञानिकों को मिली है? तो ये जर्मनी देश के वैज्ञानिकों को मिली है। किसी? जर्मनी देश के वैज्ञानिकों को है अब वो मिली है। ये अंटार्कटिका की बर्फ है उसके नीचे समुद्री जीव हैं जिनकी स्वतंत्र प्रजाति है वो मिली है, नई प्रजातियां हैं वो मिली है जो काफ़ी सालों से लुप्त थी। अब इन पे शोध होगा। नेक्स्ट, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी जैसे पहले किस एक्सप्लोनेट की खोज की है? तो पृथ्वी जैसे पहले एक्सप्लोनेट की खोज किसने की है? खगोलविदों ने की है। तो ये मैग्नेटोस्फीयर ने की है। किसने? मैग्नेटोस्फीयर ने के द्वारा है वो खोज की गई है। ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है। कितने प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है? तो ये पृथ्वी से है वो ये सौरमंडल के बाहर है वो एक तरह ग्रह की खोज की गई है। अपनी पृथ्वी से लगभग 123 प्रकाश वर्ष हैं वो दूर है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसने संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा है अभी मोहम्मद हफीज ने की है। किसने? मोहम्मद हफीज ने की है, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हुए हैं। और इन्होंने 18 साल का करियर रहा इनका, जिनमें 218 है वो वनडे खेले और 55 टेस्ट खेले थे और 119 है वो टोटल T20 खेले थे। और इसमें अदर ऑप्शन आए हैं। सुरेश रैना ने तो धोनी के साथ ले लिया था 15 अगस्त को संन्यास, और डिकॉक ने भी संन्यास ले लिया, रॉस टेलर ने भी संन्यास ले लिया। डिकॉक ने लिया है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, और रॉस टेलर ने है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, और हरभजन ने भी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आप सबको पता ही होगा, अपन ने डिस्कस किया था। किस देश के द्वारा यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की जाएगी? तो ये फ्रांस देश के द्वारा है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। ये 14 साल में पहली बार है वो फ्रांस देश के द्वारा है वो अध्यक्षता की जाएगी। तो आप याद रखना। ONGC ऊर्जा प्रमुख और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो
अलका मित्तल बनी है। कौन बनी है? अलका मित्तल है, वो पहली CMD बनी है किस चीज़ की? तो ONGC की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव का पदभार है वो किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर है वो विनी महाजन ने संभाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, विनी महाजन ने है वो पदभार है वो संभाला है। और ये IAS अधिकारी है और ये 26 जनवरी 2020 से ये पंजाब की मुख्य सचिव भी थी। पंजाब की मुख्य सचिव थी ये पहले, और 2007 से 2012 तक है वो PM के संयुक्त सचिव भी रही हुई है। PM की संयुक्त सचिव भी रही हुई है 2007 से 2012 तक। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया है? तो नीट 3.0 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीट 3.0 है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा है वो नीट 3.0 है वो लॉन्च किया गया है। अब नीट, तो NEAT नीट की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें 12 लाख छात्रों को है मुफ्त में कोर्स दिया जाएगा। तो आप याद रखना इस योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विक्टर सानवे का निधन हो गया है, वे कितनी बार ओलंपिक पद अपने नाम किया था? तो विक्टर सानवे का निधन हो गया है, ये 3 बार है वो कंटिन्यू ओलंपिक पदे अपने नाम किए थे। और कब कब किए थे? तो मेक्सिको में 1968 में, और क्यूरिक में 1972 में, और मॉन्ट्रियल में 1976 में। तो आप याद रखना 68-72-76 और ट्रिपल जंप में है वो यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती थी। कब? 1980 में। 1980 में ट्रिपल जंप में है यूरोपियन चैंपियनशिप अपने नाम की थी। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अब ब्रेल क्या है? तो ब्रेल लिपि एक भाषा है और ये किसके नाम पे पड़ी है? तो ब्रेल लिपि है वो, ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल थे और ये इस लिपि के जन्मदाता थे जिन्होंने 1809 में इनका जन्म हुआ था। और ये शिक्षक थे और ये मज़े की बात बताऊँ इनकी, तो ये नेत्रहीन थे और एक लिपि का आविष्कार करके गए थे और नेत्रहीन थे ये। 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो आप याद रखना इन्हीं के उपलक्ष्य में है, इनके जन्मदिन पर है वो 4 जनवरी को है वो विश्व ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की मंजूरी दी गई है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो फिनो पेमेंट बैंक को है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी दी गई है, क्योंकि जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उतना ज़्यादा है वो फंड आएगा, और जितना फंड होगा तो वो इतना अपने देश का विकास होगा और RBI को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो फिनो पेमेंट बैंक को है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की मंजूरी दे दी है। अब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसकी स्थापना होती है लीग कमीशन से, और इसके गवर्नर कौन है अभी? तो शक्तिकांत दास है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है और ये भारत इसका आंसर है। सेंचुरियन में एशिया को हराया था। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसी मैच के बाद में है वो डिकॉक ने है वो संन्यास ले लिया था। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और अगर अच्छा ना लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।